हेलो सबों को गुड इवनिंग, जय हिंद। तो आज हम लोग कल बात किए थे वृत्त एवं उसकी स्पर्श रेखाएं। तो आज उसी पाठ का एक प्रश्न है, वेरी एमपी है, नोट कर लेना। ये पूछा ही जाता है। बोलेगा कथन में पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और पीटी स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध कीजिए पी ए इंटू पी बी बराबर पीटी स्क्वायर। ये कथन पूरा देगा पेपर में, या तो डायरेक्ट बोलेगा सिद्ध कीजिए कि पी ए इंटू पी बी बराबर पीटी स्क्वायर। जब दोनों इतना भी देगा तो तुमको समझना है वही प्रश्न बनाना है, और पूरा लिख देगा तो भी तुमको वही अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो बोला है पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। अच्छा नहीं बनता है ये। यहाँ बिंदु पी है मान लेते हैं। तो बोला है पी ए बी, वृत्त की छेदक रेखा है जो ए और बिंदु बी पर वृत्त को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और पीटी स्पर्श रेखा है, ये टी है, पीटी स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध कीजिए कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। उसके बाद कथन के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, ज्ञात है। क्या ज्ञात है अपने को, पहला नंबर, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। दूसरा ज्ञात है पी ए बी छेदक रेखा है, ये भी क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है। और तीसरा नंबर है पीटी स्पर्श रेखा है। पीटी कैसा रेखा है, स्पर्श रेखा है, दिख रहा है, तो पीटी स्पर्श किया है, ठीक है। ज्ञात है के बाद क्या करते हैं हम लोग, सिद्ध करना है या फिर रचना है। सिद्ध करें, चलो सिद्ध कर देते हैं, कोई बात नहीं है। सिद्ध करो पहले, लिखो या रचना चलेगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। उसके बाद रचनाएं हो जाएगा। ये क्या है, ओ बिंदु है, रचनाएं में हो जाएगा पहला ए बी लंब ओ एल खींचा। अब देखो क्या किया, ए बी लंब ओ एल, ए बी पर क्या खींचा, ए ओ एल लंब। तो ए बी ये है, उस पर लंब खींचेंगे ओ एल लंब। तो ये लंब है ओ एल, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा जब लंब है तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर खींचा बिंदु पी ए व टी को ओ से मिलाया। अब देखो मिलाया, मिला दो, किसको किसको, ए को मिलाया, चलो ए को भी मिला दो, ई को भी मिला दो, टी को भी मिला दो। तो यहाँ पास में एक दूसरे को सब। तो इसमें तीन त्रिभुज बने, पहला दूसरा वाला तीसरा। इन्हीं तीनों त्रिभुज का बात करना है, ध्यान देना। तीन त्रिभुज बने हैं, एक दो तीन। तो उसके बाद रचनाएं के बाद क्या आती है, उत्पत्ति। रचनाएं के बाद क्या आती है, उत्पत्ति। क्या हो जाएगा, उत्पत्ति। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति में हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, अर्थात पी ए इंटू पी बी, बस इतना ही लेना है। इतना को लेके अपने को हल करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, पी ए क्या है,
पी ए यहाँ तक की दूरी है, तो अपने को सेंटर से मापा जाता है, ध्यान देना। तो अपने को यहाँ से लेकर केंद्र से मापेंगे, अर्थात पी एल माइनस ए एल, इस टोटल दूरी में इतना दूरी घटा देंगे तो ये पी ए मिलेगा। मतलब कहने का मतलब पी एल को हम लोग लिख सकते हैं, पी ए को पी एल माइनस टोटल लंबाई यहाँ तक की, उसमें से ए एल को घटा दो तो पी ए ही बचेगा माइनस ए एल, इतना ठीक है। उसके बाद गुणी पी बी कितना है, पी बी, तो हम बोलेंगे गुणा पी एल लाइट गोल हो गया था, लाइट के लिए माफी चाहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर थे, हमने लेफ्ट को लिया है पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो पी ए को हम लोग लिख सकते हैं, देखो पी ए यहाँ तक की दूरी है, तो अपने को केंद्र से नापना है, इसलिए हम बोलेंगे पी एल माइनस ए एल। देखो इतने दूरी को बताना है लेकिन केंद्र से बताना है, इसलिए हमने बोला पी एल माइनस ए एल, ठीक है। उसके बाद दूसरा पी बी यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर टोटल दूरी है, तो अपने को केंद्र से मापना था तो आएंगे, उसके बाद ए एल बी को जोड़ देंगे। कहने का मतलब पी एल प्लस एल बी, पी एल प्लस एल बी, इतना समझ में आया। क्योंकि अपने को जो भी दूरी हो कहाँ से मापना है, केंद्र से मापना है, तो हम बोल सकते हैं तो देख रहे हैं हम लोग केंद्र से जीवा, ये जीवा है, ए भी क्या है, जीवा कल ही पढ़े थे, ये भी क्या है, जीवा है। तो बोलेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर भाग में बांटता है। क्या करता है, बांटता है। कहने का मतलब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है, मतलब इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दिखा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बराबर होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए एल बराबर एल बी, ये बोल सकते हैं ना। तो उसके बाद हम इसमें रख देंगे, एल बी को हटा देंगे, तो हो जाएगा पी एल माइनस ए एल, ब्रैकेट में था ना, पी एल माइनस ए एल, फिर गुणा में है पी एल माइनस, देखो एल बी बाहर का है तो अपने को इधर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इधर को मापेंगे कैसे, इसलिए हम एल बी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए एल। अभी बताया एल और एल बी कैसे बराबर हैं, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर भाग में बांटता है, इसलिए हम बोलेंगे एल बी के जगह में क्या, ए एल। यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। इतना क्लियर है। अब यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला, ध्यान देना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में ये है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट बोल देंगे ए स्क्वायर मतलब कि पी एल का स्क्वायर माइनस ए एल का स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, पहला त्रिभुज लेंगे, पहला दूसरा तीसरा काउंटिंग में है, तो इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर कर देते हैं, अर्थात ओ एक एल को आधार बनाते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये ओ एल आधार है, ये एल है और ये ओ, तो ये ऊपर जाएगा ए, तो ये लंब है, आधार है और ये कर्ण है, यही ना है।
अब ध्यान देना, ए एल स्क्वायर है, ए एल का स्क्वायर लंब, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एल का स्क्वायर प्लस एल ओ का स्क्वायर, यही होता है कर्ण का स्क्वायर। लेकिन अपने पास क्या है, ए एल का है मान, तो ए एल को इधर ला दो, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब ओ ए का स्क्वायर माइनस एल ओ का स्क्वायर बराबर ए एल का स्क्वायर। तो हम ए एल की जगह में इतना लिख सकते हैं, इस ए एल की जगह में कितना लिख सकते हैं, इतना। तो लिख दो, ये पी एल का स्क्वायर माइनस बाहर रहेगा ए एल बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस एल ओ का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, चलो, पी एल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ओ ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल ओ का स्क्वायर, इतना क्लियर है। तो इसको थोड़ा सजा देते हैं, पी एल का स्क्वायर प्लस एल ओ का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। अब ध्यान दो, पहला त्रिभुज कंप्लीट हो गया, अब दूसरा त्रिभुज में देखते हैं। ये दूसरा त्रिभुज को जस्ट पकड़ के उल्टा कर देना है, पहला त्रिभुज था, ये दूसरा त्रिभुज है, ध्यान देना, इसको हमने पकड़ा ऊपर कर दिया, मतलब कि पी एल को आधार बनाए, तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ना बनेगा, ये पी है, ये एल है, और वो ऊपर चला गया, हमने पकड़ के इसको जस्ट ऊपर कर दिया, तो एल 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, यहाँ भी 90 डिग्री था, ये कर्ण है, आधार है, और ये लंब है। तो ध्यान देना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कि पीओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब ओ एल का स्क्वायर प्लस पी एल का स्क्वायर, इतना है। दूसरा, ये दूसरा त्रिभुज है, देखो पी एल का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर, तो हम इस पूरे की जगह में इतना लिख सकते हैं ना। तो इस पूरे को हटा के हम क्या लिख देंगे वहां पर, पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो यहाँ कारण दे देते हैं। त्रिभुज ए एल ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमने लगाया है, कौन सा त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज पी एल ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, इतना क्लियर हुआ। नहीं समझ में आया तो इधर हमने यूज किया है पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक यहाँ लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बाकी इधर भी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किए हैं, ठीक है। अब अगला जाते हैं तीसरा त्रिभुज में, देखो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, ऐसी है ना, टी है, ओ है, और ये पी है, तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, पी ओ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ओ टी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पी टी का स्क्वायर, यही ना है। तो चलो अब ध्यान देना, यहाँ क्या है, पीओ स्क्वायर माइनस एओ स्क्वायर, इधर पीओ स्क्वायर है माइनस एओ, तो माइनस एओ स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना,
यहाँ लिख रहा हूँ PO का स्क्वायर माइनस OA। तो देखो OA क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है OA और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है OT। तो ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। तो हम उस हिसाब से OA को हटाकर क्या लिख सकते हैं वहाँ पास, OT का स्क्वायर यहाँ बता दे रहे हैं। कारण क्योंकि OA बराबर OT क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा करो, PO स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर प्लस इधर के माइनस, तो बराबर से क्या बचेगा, PT स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में है तो इस पूरे का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर। इसको बोल देना त्रिभुज PTO में पाइथागोरस प्रमेय से, ये है, पता कर देना, अतः PA इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर। यही अपने को सिद्ध करना था। समझ में आया, नहीं आया? इनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस मैं समझाने के लिए साइड में किया हूँ रफ वर्क। इतना से तो आप लोग को लिखना है। ठीक है, अगर कहीं पास दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये जो तरीका है या ये जो प्रश्न है वो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। और समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट देखकर ज़रूर उस समस्या को समझाने का प्रयास करूँगा। तो क्लियर है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट का एक प्रश्न ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न IMP है। इस तरह के एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप सभी इस प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बोलेगा वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या बराबर। तो पहला प्रश्न है, यहाँ बोलेगा जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए या करो। ठीक है, उसमें कंडीशन लगा देगा, त्रिज्या बराबर दे देगा, आप कुछ दे देंगे। अपने पास त्रिज्या बराबर है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बराबर इतना सेंटीमीटर, और है जीवा की केंद्र से दूरी। जीवा के केंद्र से दूरी कितनी मीटर है अपने पास, 12 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए ना, इनकी मदद से अपने को जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले हल, गणित का यही रूल है। हल दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या। तो हम उसको एक ही चित्र में बना के दिखा देते हैं। ठीक है, एक बार यदि आपको समय है तो लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिज्या बराबर इतना सेंटीमीटर, जीवा के केंद्र से दूरी बराबर इतना सेंटीमीटर, हमने पहले से ही लिख दिया है। तो हम सीधे सीधे चित्र में दिखा देते हैं। दिया है बोलेंगे, ये हमने चित्र बनाया, ये उसका केंद्र है। जीवा की इधर भी बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी। तो हम नीचे बनाएंगे, क्यों नीचे बनाएंगे, क्योंकि नीचे बनाएंगे तो चित्र सीधा सीधा दिखेगा। तो मान लेते हैं वृत्त की क्या है, जीवा है। वृत्त की क्या है, जीवा है। तो उसी जीवा की लंबाई अपने को ज्ञात करना है। फिर बोला है त्रिज्या। क्या, त्रिज्या मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या है। आर लिख देता हूँ। त्रिज्या कितना है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है। ठीक है,
उसके बाद बोला है केंद्र, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, चलेगा, कोई भी नाम करो, नामकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला है केंद्र से जीवा की केंद्र से दूरी, ये जीवा है, जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को AOL कर दें, चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। तो देखो अपने पास इसका मान है, इसका मान है, इसका मान ज्ञात कर लें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है। एक भाग का मान मिल जाए तो हम उसको डबल करके पूरी लंबाई बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो बोलेंगे चित्र से त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज ALO, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ALO में, त्रिभुज ALO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिए होगे, इतना खास नहीं है, 6वीं 7वीं सब क्लास में है पाइथागोरस प्रमेय। तो उसमें कर्ण का स्क्वायर, अभी क्लियर करते रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले आधार को भी लिख सकते हो, बाद में लंब को, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर जुड़ने चाहिए कर्ण। तो इसमें कर्ण क्या है, याद रखना, कर्ण की परिभाषा होती है तिरछा, जो बेस पर टिका होता है त्रिभुज वो आधार कहलाता है, और जिस पर लंब होता है वो लंब है, और लंब और आधार को जोड़ने वाला कर्ण है। अर्थात कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर, कर्ण बराबर OA का स्क्वायर, और लंब क्या है, OL, ये कर्ण ये लंब मतलब OL का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AL का स्क्वायर, और इसी को अपने को खोजना है, ठीक है। OA बराबर कितना है, 13, लिखेंगे 13 का स्क्वायर, ठीक, बराबर OL कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस AL कितना है, नहीं है तो AL को AL ही रहने दो, AL का स्क्वायर। अब 13 कितना होता है, 169, इतना ही होता है, करके देख लो, 13 गुणित 13 कितना होता है, नहीं पता है तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 तिया 3 और 1 एकम 1, 169 आया, ठीक है। उसी प्रकार 12 गुणित 12 कर लो, 12 गुणित 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, मतलब कि 144, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 144 प्लस ये AL का स्क्वायर, ये प्लस 144 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा AL का स्क्वायर। अब घटा दो, 9 में 4 जाएगा, 5 ना, 6 में 4 2, मतलब कि 25, और ये हो जाएगा AL का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये जो 25 है वो क्या है, 5 का स्क्वायर है, और ये AL का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या करेगी, दूसरे को स्क्वायर एक दूसरे को काट देगा, तो AL बराबर क्या मिलेगा, 5 सेंटीमीटर, क्या मिलेगा, 5 सेंटीमीटर, सिर्फ इसका मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को बराबर भाग में बांटता है, इधर 5 इधर भी 5, तो अतः करेंगे जीवा की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुणित AL हो जाएगा, क्योंकि AL का 2 गुना होगा, तो 2 गुणित AL का मान 5 है, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यही अपना क्या है, आंसर है। देख लो, समझ में आया होगा सभी को। तो इस तरह के एक प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह चित्र बना देगा, नहीं बनाया है तो स्वयं से बनाना है, और आपको इसकी ज्ञान होनी चाहिए, जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, ठीक है। अगर इसका व्यास बोलता तो त्रिज्या का हम लोग जस्ट क्या कर देते, डबल कर देते, इतना लंबा बनाना भी नहीं पड़ता, लेकिन अपने को पूछा था किसका,
जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा एक परिधि से दूसरे छोर की परिधि तक जाता है, वही क्या कहलाते हैं, जीवाएं कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो जितने भी इस पाठ के प्रश्न हैं लगभग सब में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। और पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं है तो कैसे भी करके उसको याद कर लीजिए, बनाइए, सीखिए। अगर नहीं है तो मैं कल वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा, क्योंकि वो 6वीं 7वीं क्लास का है, हर एक इंसान से बनना चाहिए। ठीक है, तो जाइए। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करूंगा। तो इतना ही लेते हैं, कल फिर आइए, कल फिर डालूंगा वीडियो, देखिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, आप भी पढ़िए, दोस्तों को पढ़ने का वो, दोस्तों को भी पढ़ाइए। मिलजुल के पढ़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर अकेला इंसान पहाड़ खोद सकता था तो फिर बाकी लोग किस काम के, इसलिए मिलजुल के पढ़िए। नहीं समझ में आता है एक दूसरे से समस्याओं को शेयर कीजिए, और आप सभी समस्या समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उन समस्याओं को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोग तक पहुँचाने का। तो थैंक यू, बाय बाय।